दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से राहत के लिए बीजेपी पर आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ईडी ने जिन आरोपियों की गवाही के आधार पर उनको शराब घोटाले में गिरफ्तार किया वे बीजेपी से जुड़े हैं। अरविंद केजरीवाल ने मंगूटा श्रीनिवास रेड्डी का हवाला अपने जवाब में दिया। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा है कि एक अन्य आरोपी शरद रेड्डी ने बीजेपी को 60 करोड़ का चंदा दिया। वहीं एक हवाला डायरी का जिक्र अरविंद केजरीवाल ने अपने जवाब में किया। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो गुजराती भाषा में है। उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव प्रचार से रोकने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले राहत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी में अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में अपनी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती दी थी। अरविंद केजरीवाल की अर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत दिखते हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अदालत और कानून का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल वहां भी अरविंद केजरीवाल ने यह दलील दी थी कि ईडी के जिन गवाहों ने उनके खिलाफ बयान दिया है उनका बीजेपी से लेना देना है। अब यही दलील अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में ईडी ने साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाले से सीधा लेन देन है। ईडी पहले ही कह चुकी है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के किंग पिन हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में यह भी कहा कि आरोपी अगर सियासत से जुड़ा है और बड़ा नाम है तो उसे खास तौर पर ट्रीट नहीं किया जा सकता। ईडी ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि जानबूझकर उसके 9 समन को अरविंद केजरीवाल ने इग्नोर किया। जांच एजेंसी ने यह भी कहा है कि जांच अधिकारी को अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह के जवाब दिए उससे साफ है कि शराब घोटाले में उनका हाथ है। अब सबकी नजर इस पर है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या देश की सबसे बड़ी अदालत भी उनको जेल में ही रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अरविंद सिंह लवली के इस्तीफे दिए जाने के बाद से सियासत गर्म है। राजधानी में कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लवली के इस्तीफे के बाद कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। लवली ने गठबंधन पर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर सोमवार को आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जवाब दिया। उनका कहना है कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो इस मामले को देख रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि यह जनता का चुनाव है, जनता लड़ रही है। लोगों ने मन बना लिया है कि जेल का जवाब वोट से देंगे। 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी। वहीं एक सवाल के जवाब में संजय सिंह ने कहा कि लवली का इस्तीफा कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन उन्होंने इस्तीफे में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर ही सवाल खड़े किए हैं। इस सवाल के जवाब में संजय सिंह ने कहा कि मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन कराने का श्रेय अरविंद सिंह लवली को ही जाता है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी लवली सबसे पहले पहुंचे थे, अब वो क्यों बदल गए पता नहीं। इसके अलावा संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज फिर एक बार बीजेपी की दुर्भावना और केंद्र सरकार की तानाशाही सामने आई है। जेल के अंदर से अरविंद केजरीवाल के उत्पीड़न को लेकर सारी प्रकाष्ठा पार कर दी गई। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से प्रधानमंत्री कार्यालय में निगरानी की जाती है। जो अधिकार एक सामान्य कैदी को दिए जाते हैं वो भी नहीं दिए जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से कैसे मिलाया गया? मेरी संदीप पाठक और आतिशी की मुलाकात रद्द कर दी गई। उन्होंने कहा है कि पहले केजरीवाल की पत्नी को शीशे से मिलने दिया जाता था, अब सुनीता केजरीवाल की भी मुलाकात रद्द कर दी गई। जबकि 27 अप्रैल को मेल कर बता दिया गया था कि आतिशी और सुनीता केजरीवाल मिलने जाएंगे। जेल के नियम के मुताबिक जो मुलाकातियों के नाम दिए जाते हैं उनमें से 2 एक साथ मिल सकते हैं। केजरीवाल से इतनी नफरत है कि अब उनको पत्नी से नहीं मिलने दिया जा रहा। एक सामान्य कैदी के अधिकार भी उनसे छीन लिए गए। ऐसा तो अंग्रेजों के राज में भी नहीं हुआ।
भगत सिंह के परिजनों को भी मिलने की इजाजत थी। ये तानाशाही है। वहीं अरविंद सिंह लवली के इस्तीफे के बाद से ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में लवली का इस्तीफा दिल्ली में गठबंधन पर भारी पड़ सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम को जमकर फटकार लगाई। दरअसल मामला 2 लाख से अधिक छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न करा पाने को लेकर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है और गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दिल्ली सरकार का रुख सही नहीं है। दिल्ली में हालात बहुत खराब हैं और एमसीडी के तहत लगभग हर प्रमुख कार्य ठप पड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि इस अदालत को कम ना आंका जाए, आप हमारी शक्ति को कम आंक रहे हैं। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये तीखी टिप्पणी की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि निगम की आपसी खींचतान के कारण एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाई है और वे टीन शेड में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी तीखी टिप्पणी की और कहा कि उन्होंने हालात को लेकर आंखें मूंद रखी हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी उस वक्त की जब दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासत ने कहा कि उन्हें भारद्वाज से निर्देश मिले हैं कि एमसीडी की अस्थायी समिति की गैर मौजूदगी में किसी उपयुक्त प्राधिकारी को शक्तियां सौंपने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति की जरूरत होगी, जो अभी हिरासत में हैं। इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के बिना पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये आपकी पसंद है कि आपने कहा है कि मुख्यमंत्री के हिरासत में होने के बावजूद सरकार चलती रहेगी। आप हमें उस रास्ते पर जाने को मजबूर कर रहे हैं जिस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। हमने अपने सामने आई जनहित याचिकाओं में कई बार ये कहा है, लेकिन ये आपके प्रशासन का फैसला है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर टिप्पणी करें तो हम इस पर विचार करेंगे। कोर्ट ने कहा कि वो सौरभ भारद्वाज का नाम भी ऑर्डर में शामिल करेंगे। वकील फरासत ने कहा है कि एमसीडी के पास अस्थायी समिति न होने के कारण यह है कि एलजी ने अवैध रूप से एल्डरमैन नियुक्त किए हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा है। फरासत ने यह भी कहा है कि दिल्ली सरकार के पास वैसे भी बहुत शक्तियां नहीं हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालत का किताबें और ड्रेस वितरण का काम नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई व्यक्ति अपने काम में विफल हो रहा है। आपको सिर्फ सत्ता में दिलचस्पी है, मुझे नहीं पता कि आपको कितनी सत्ता चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।